नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पितृपक्ष, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के अनुष्ठान किए जाते हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आचार्य डॉक्टर राज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पितृपक्ष की अगर हम बात करें तो अगर पूर्वजों की बात करें तो ये तो हमारे लिए बहुत शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन कई ऐसे कार्य होते हैं जो हम पितृपक्ष में नहीं करते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हम लोगों को पता ही नहीं पितरों के बारे में। जनरली ऐसी बातें हैं जो पितृ के बारे में हमको पता ही नहीं होती है। लोग बहुत सारी भ्रांतियों में जी रहे हैं। अगर सच्चाई में देखा जाए, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है। लोग बाल नहीं कटवाते हैं पितृपक्ष में। बाल ये नियम है। खैर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नियम नहीं है, लेकिन ये नियम उसके लिए है जो प्रतिदिन पितृ को जल अर्पण करता है, प्रतिदिन पितृ का तर्पण इत्यादि करता है। उसके लिए नियम है कि पितृ पूजन में आपकी शुद्धता बहुत अनिवार्य है। शुद्धता अनिवार्य होने के कारण उस टाइम लोग नाई इत्यादि के पास जाकर के बाल नहीं कटाया करते थे। लेकिन अभी लोगों ने नियम, यदि आप स्वयं अपना दाढ़ी इत्यादि बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग पितृ को जल नहीं देते वो लोग जाकर के नॉर्मली अपना बाल कटा कर सकते हैं, जो नॉर्मल अपना जीवन उसको व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन रीजन क्या है कि शायद हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते नहीं है, इसलिए एक भ्रांति फैल गई कि जी बाल नहीं कटाना चाहिए, या कई लोग कहते हैं कपड़े नहीं धोना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा विचित्र लगता है कई बार कि हम धर्म को कहां तक भूल गए हैं, ये इससे नजर आता है। कहेंगे साहब नए कपड़े नहीं लेना चाहिए पितृपक्ष में। ऐसा कहां लिखा है भाई? किस पुराण में लिखा है? पितृ के बारे में जब भी आप अधिक जानने का प्रयास करेंगे तो मत्स्य पुराण के अंतर्गत अगर देखा जाए या विष्णु पुराण के अंतर्गत देखा जाए तो पितृ को लेकर के विशेष वर्णन है। वहां पर कहीं भी ये नियम नहीं है कि आपको नए वस्त्र नहीं खरीदने हैं, या आपको नई गाड़ी नहीं खरीदनी है, या इवन नया घर नहीं खरीदना है। ये सब कहीं वर्णन ही नहीं है। आप सोचिए, बल्कि एक और नियम है श्राद्ध में। श्राद्ध एक प्रकार का नहीं होता, श्राद्ध 3 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन है। हाँ। श्राद्ध करीब 5 प्रकार है, लेकिन 3 विशेष रूप से हैं, जिसमें एकोदश श्राद्ध के बारे में वर्णन है, जिसके अंतर्गत वृद्धि श्राद्ध के बारे में वर्णन है। जो ये पितृपक्ष का श्राद्ध किया जाता है इसको पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। तो जो वृद्धि श्राद्ध है उसमें तो नियम है कि यदि आप घर लेते हैं, आप विवाह करते हैं, आपके यहाँ संतान का जन्म होता है तो आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इवन जब भगवान राम का जन्म हुआ तो लिखा कि नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। तो ये जो भ्रांति फैल गई कि हमें बहुत सारे कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, कौन से कार्य पितृपक्ष के अंतर्गत नहीं करने चाहिए? विवाह पितृपक्ष के अंतर्गत नहीं करना चाहिए, इसका शास्त्रोक्त विधान है। गृह प्रवेश पितृपक्ष के अंतर्गत नहीं करना चाहिए, इसका विधान है। मुंडन संस्कार पितृपक्ष के अंतर्गत नहीं करना चाहिए, इसका विधान है। गणेश पूजन स्पेशली निषेध है पितृपक्ष के अंदर। गणेश पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई पूजा इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी होती है, गणेश पूजन करना होता है। इस कारण से कहा गया कि भाई कोई पूजन इत्यादि आप ना करें। तो इस प्रकार के कार्य निषिद्ध है। अन्यथा यदि आप किसी कार्य की बात करते हैं कि आपको कपड़े नहीं लेने हैं, तो मेरे दृष्टि से बिल्कुल आपको कपड़े लेना चाहिए। आप वाहन ले सकते हैं। एक विधान होता है कि भाई गाड़ी लेने पर आप सबसे पहले पूजा करने जाते हैं। पूजन निषिद्ध होने कारण गाड़ी को अवॉइड किया जा सकता है। बट वस्त्र लेना, घर की रजिस्ट्री इत्यादि कराना, या कोई चीज अपने लिए खरीदना, या कोई पैकेट इत्यादि मंगाना, कोई जो भी चीजें आप मंगा रहे हैं वो मंगाना, वो सब किसी प्रकार का निषिद्ध नहीं है। तो मेरे हिसाब से उसको किया जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा शास्त्र प्रमाणित वृतांत है। विष्णु पुराण के अंतर्गत या मत्स्य पुराण के अंतर्गत इसका वर्णन है। जो कह रहा है कि जी ऐसा नहीं किया जा सकता है, उससे पूछना चाहिए कि कहाँ लिखा है। ऑथेंटिक बुक का नाम बताओ जहां पर लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आचार्य जी ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है तो हम कोई शुभ काम नहीं करेंगे, काम बिगड़ जाएगा। जनरली ऐसा लोग सोचते हैं। इसमें तिथि होती है, तिथि वाइज जो है लोग इसमें श्राद्ध करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। क्या विधि होती है वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले 96 ऐसे समय है जब पितृ के श्राद्ध को किया जा सकता है। एक वर्ष के अंतर्गत 365 दिन में 96 डेज इस प्रकार के होते हैं जब श्राद्ध किया जा सकता है, जिसमें जो तिथि होती है मृत्यु तिथि, उस तिथि को श्राद्ध किया जा सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए,
अंतिम संस्कार की तिथि कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। जिस दिन अग्निदाह किया गया है उस तिथि को नहीं लेना चाहिए। जिस दिन मृत्यु हुई है उस तिथि को ग्रहण किया जाए, वो सबसे बेहतरीन है। दूसरी चीज, जो 15 दिन पितृपक्ष के है, शास्त्र में इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन है, बड़ा स्पष्ट एक सुंदर श्लोक आता है कि जले नापि चाना श्राद्धा साके नापि करोति या अमायाम पितृसतस्य सापम दात्वा प्रयंति चा। 15 दिन के अंदर किसी भी दिन अपने पितृ के निमित्त श्राद्ध किया जा सकता है। अगर आपको तिथि मालूम है, जो आपके पितृ की तिथि, जो मृत तिथि है, उस पर श्राद्ध करें, अच्छी बात है, वो फायदेमंद है आपके लिए। यदि वो तिथि आपको नहीं मालूम है तो उस 15 दिन के अंदर किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है। अमावस्या को अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं कर पाए हैं तो जो लास्ट अमावस्या है उसको आप श्राद्ध कर सकते हैं। अब अगर श्राद्ध के नियमों को लेकर के बात किया जाए कि श्राद्ध के नियम क्या होने चाहिए, श्राद्ध के लिए सबसे पहले 8 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 चीजें अगर श्राद्ध में है तो श्राद्ध आपके पितृ स्वीकार करते हैं। बहुत लोग श्राद्ध करते तो हैं लेकिन उस श्राद्ध का पूर्ण फल, क्योंकि वो वेद के नियम के अनुकूल नहीं है, इसलिए उस श्राद्ध का जो फल है वो शायद आपको नहीं प्राप्त होता है। तो वो 8 बातें जो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर आप चाहती हैं कि पितृ की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? कूतप वेला। 8 चीजों को कूतप कहा गया है और इसका वर्णन मत्स्य पुराण में बड़ा स्पष्ट मिलता है कि उसको पितृ स्वीकार करते हैं, जिसमें पहली चीज समय इंपॉर्टेंट है पितृ पूजन के लिए। हर दिन 11:36 से कूतप काल कहा गया है इस समय को। 11:36 से लेकर के 12:24 का जो समय है ये कूतप बेला कहा गया है। इस समय पर किया गया श्राद्ध पितृ को जरूर स्वीकार होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? कभी भी श्राद्ध करते वक्त कोई या तो कुशा का आसन प्रयोग करना चाहिए या ऊन से बना हुआ कंबल इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, श्राद्ध में तिल का प्रयोग जरूर होना चाहिए। चौथा, कुशा का प्रयोग जरूर होना चाहिए। पांचवा, अगर पॉसिबल हो तो खड़ग पात्र जरूर होना चाहिए। छठा, जौ अगर पॉसिबल हो तो जरूर होना चाहिए। चांदी का पात्र या चांदी की अंगूठी इत्यादि आपने पहन रखा है वो जरूर होना चाहिए। और कन्या का पुत्र यानी जिसका श्राद्ध कर रहे हैं, यदि उसकी कन्या इत्यादि है या कन्या जैसे कोई रिलेशन, उनका यदि पुत्र और पुत्री श्राद्ध के दिन हो तो ये 8 चीजें कूतप कही गई हैं श्राद्ध के अंदर। इसके प्रयोग से पितृ निश्चित रूप से संतुष्ट होते हैं और ये बात वेद कहता है, मैं ही नहीं कह रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण आशीर्वाद पितरों का प्राप्त हो जाए और आप श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त कर पाएं, पितृ शांति इत्यादि कर पाएं, तो इन 8 चीजों का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज मैं क्लियरली कह सकता हूं, यदि आपने विधि पूर्वक श्राद्ध का प्रयोग किया तो आपको पितृ स्वयं स्वप्न में दर्शन दे करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। अब हाँ, यस प्लीज। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विधि विधान के किस हिसाब से पूजन करना चाहिए, जैसे कि आपने बताया, महिलाओं को लेकर के भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत भ्रम ऐसा रहता है कि बाल को कोम नहीं करना है, बाल झाड़ना नहीं है, नाखून नहीं काटने हैं, नई साड़ियां नहीं पहननी है पितृपक्ष के दौरान। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है। मैंने कहा कि सिर्फ श्राद्ध कर्ता के लिए कुछ नियम है। हाँ। श्राद्ध कर्ता के 3 नियमों का वर्णन है पितृपक्ष में श्राद्ध कर्ता के लिए। उसमें सबसे पहला वर्णन है, जो श्राद्ध जो व्यक्ति कर रहा है उसको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसको नशीली पदार्थ या मांसाहार इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए, श्राद्ध कर्ता के लिए नियम है। उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, ये श्राद्ध कर्ता के लिए नियम है। जिस दिन श्राद्ध किया जाए उस दिन किसी के द्वारा दिया गया भोजन, किसी के द्वारा दी गई किसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। जो कुछ खाना पीना चाहिए वो अपने धन से ही खाना चाहिए, ये नियम है। महिला के लिए ऐसा वेदों में कोई वर्णन नहीं है, अपनी तरफ से लोगों ने तैयार कर लिया तो अलग विषय। जी
बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि विधि विधान से तो करना ही चाहिए श्राद्ध। अगर नियम की बात कर ले, कुछ लोग सुबह उठते ही पूजा स्टार्ट कर देते हैं तिथि के अनुसार, कुछ लोग सोचते हैं कि दिन में समय मिले उस हिसाब से किया जाए, तो क्या एक समय होता है? मैंने कहा ना, कूतब हाँ। काल में जो 8 चीजें मैंने आपको बताई है, उसमें सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो टाइम ही है आपका। और टाइम प्रतिदिन कूतब बेला कहा जाता है। 11:36 से लेकर के 12:24 का जो समय है, इसको बाकायदा वेद प्रमाणित करता है, शास्त्र प्रमाणित करता है कि इस टाइम पर किया गया श्राद्ध पितरों को जरूर स्वीकार्य होता है। जी। और इस दिन कहा जाता है कि दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। दान पुण्य में क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए? दान में आप श्रद्धा से पितरों के निमित्त जो भी दान कर सकते हैं। श्राद्ध का मतलब ही आपकी श्रद्धा होती है। श्रद्धया सत्यम आपते। विष्णु पुराण कहता है कि जब भी आप श्राद्ध कर रहे हो तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुक्त हस्त से दान करना चाहिए, जितना आपके पास हो सके उतनी श्रद्धा से करनी चाहिए। लेकिन एक और नियम है कि अगर उसके पास नहीं है तो क्या करे। हाँ, बिल्कुल। अगर उसके पास नहीं है तो शास्त्र ये कहता है कि हाथ उठा करके सिर्फ पितरों को प्रणाम भी कर ले तो भी वो श्राद्ध मान्य होता है। अगर नहीं है, हाथ उठा करके पितृ को प्रणाम कर लिया जाए तो वो भी श्राद्ध निश्चित रूप से मान्य होता है। तो सबसे पहले तो हो तो कंजूसी नहीं करना चाहिए, समय निकालना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। नहीं हो तो कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये श्राद्धकर्ता के लिए स्पष्ट नियम है। अगर राशियों की बात कर ले, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये भी मानते हैं कि राशि के हिसाब से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पितृपक्ष में सही से पूजन नहीं होता है, पितर अगर खुश नहीं होते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों में बन जाती हैं, क्योंकि मेंटली लोग अगर देखा जाए तो इस हिसाब से बात करते हैं कि पितृपक्ष में सही से आपने पूजन नहीं किया होगा, इस वजह से काम बिगड़ रहा है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक बात ध्यान रखिएगा। हाँ। पितृ अगर रुष्ट हो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब शास्त्र प्रमाणित कह रहा हूँ। सबसे पहले राशियों का बहुत रोल नहीं है पितृपक्ष में, इसको ध्यान रखिए। अच्छा। लेकिन अगर पितृ असंतुष्ट हो तो ये विष्णु पुराण कहता है, और जिसको ना भरोसा हो विष्णु पुराण उठाकर पढ़ सकता है कि पितृ अगर प्रसन्न हो तो गाना गात करके अपने जो कुल है उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अगर पितृ असंतुष्ट हैं तो अपने जो उसका श्राद्ध करता जो वंशज है उसका खून पीते हैं। ये नियम है, जिसके कारण उसके घर के अंदर अशांति, उसके घर के अंतर्गत नकारात्मक परिस्थिति और उसके घर के कार्य इत्यादि निश्चित रूप से रुकते हैं। ये नियम। कौन से, किस हिसाब से कार्य रुकते हैं वो जरा? अगर घर, सबसे पहले घर के जो पारिवारिक प्रेम है वो नष्ट होते हैं। दो चीजें हैं। देव के पूजन से हमारे जीवन के अंतर्गत जो बाहरी सुख है वो हमको प्राप्त होता है। पितृ के पूजन से जो हमारे घर के अंदर की परिस्थिति वो बेहतर होती है। देव पूजन से धन आ सकता है, लेकिन पितृ पूजन से घर के अंदर धन रुकेगा। अगर आपने पितृ पूजन श्रद्धा से नहीं किया है तो घर के अंदर कलह उत्पन्न होता है, परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है, अनावश्यक रूप से लड़ाई इत्यादि होता है, अनावश्यक रूप से आपके धन का व्यय होता है, अनावश्यक रूप से आपके कार्य रुकने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, स्वास्थ्य इत्यादि खराब होता है, तो ये पितरों के कारण होता है। अब आपने कहा कि क्या ऐसी चीजें जिसमें लोग गलती कर देते हैं। गलती मीन्स लोहे का पात्र किचन में उस दिन होना ही नहीं चाहिए जिस दिन आप पितृ का पूजन कर रहे हैं। जिस दिन पितृ श्राद्ध आप कर रहे हैं उस दिन किचन के अंतर्गत लोहे का पात्र बिल्कुल भी निषेध माना जाता है। एक और चीज है, जनरली हो सकता है कि लोग इस पर कहें कि साहब आप तो गलत कह रहे हैं या कंट्रोवर्शियल कुछ हो सकता है। आजकल कुत्ता पालने का बड़ा शौक होता है ना। लेकिन नियम है कि श्राद्ध आप कर रहे हो और यदि कुत्ता उसका दर्शन कर ले या समाज से कोई तिरस्कृत व्यक्ति है, किसी ने ऐसा काम किया है जो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि श्राद्ध के दर्शन कर ले तो श्राद्ध पितृ स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहले लोहे का पात्र बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए श्राद्ध के अंदर। किचन में उस दिन लोहे का पात्र प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कुत्ता यदि घर में है उनके लिए भोजन निकालने का विधान है। जिस दिन श्राद्ध किया जाता है उस दिन गौ ग्रास, पिपीलिका ग्रास यानी चींटी के लिए
कौवे के लिए और कुत्ते के लिए 4 ग्रास निकालने का विधान है, निकालना चाहिए। लेकिन घर के अंदर किसी भी परिस्थिति में श्राद्ध करते समय कुत्ता इत्यादि नहीं होना चाहिए या उनका दर्शन नहीं होना चाहिए, ये नियम है। लोहे के पात्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ भोजन है, कभी भी जैसे बहुत सारे लोग श्राद्ध आजकल करते हैं, हमारे दादाजी को ये पसंद था, हाँ। दादी जी को ये पसंद था, पिता को ये वो पसंद विशेष था। भोजन हाँ, बनवाते लोग हैं। सिगरेट दे आते हैं पंडितों को, भाई सिगरेट लोग पकड़ाते हैं, हमारे दादाजी को ये पसंद था। कभी भी इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहिए। जब तक वो इस शरीर के अंदर थे तब तक उनको क्या पसंद था वो डिफरेंट है, उनको जब इस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया तो उनको क्या पसंद है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर वो गोल वाली लौकी है ना, उसको श्राद्ध में कभी नहीं बनाना चाहिए। उसके साथ उड़द नहीं बनाना चाहिए श्राद्ध में। मसूर, कभी मसूर की दाल श्राद्ध के अंदर कभी नहीं बनाना चाहिए। कटहल श्राद्ध के अंदर कभी नहीं बनाना चाहिए। बैगन इत्यादि श्राद्ध के अंदर कभी नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको श्राद्ध के अंतर्गत निषेध किया जाए और तरीके से पालन किया जाए तो श्राद्ध का पूरा फल प्राप्त होता है। बिल्कुल। और देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। पूर्वजों को खुश करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस हिसाब से आप पूजन कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभदायक साबित हो, क्योंकि अगर पितृपक्ष में अगर पितरों को खुश नहीं किया जाता है, पूर्वज अगर खुश नहीं होते हैं, तो पंडित जी ने बताया कि कई तरीके की समस्याएं जो है वो आपके घर में होती हैं। तो जाहिर सी बात है, आज पंडित जी ने जिस बातों का जिक्र किया, आप सब खास ख्याल रख करके पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को खुश करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।